में घुसपाता से पहले ही कौन्यान लगती महाराज घर में घुसे हो बाजार चौना जाओ जी हल्ला मिर्च लाओ तुम धनिया लाओ कूटवे के काजे धन कोटा मंगाओ जी तासे लड़ुआ भरे रोटे से लड़ुआ भरे रूखी खाओ चे सूखी सरकाओ जी रात के सिनेमा से 1:30 बजे आओ जी थोड़ा नहीं फंसी नहीं डॉक्टर हकीम से जेब को बचाओ जी जाड़े में 4-4 महीना न नहाओ जी और कुआरे रहोगे तो लला सुखारे रहोगे जान बूझ के नाक में नके न कराओ शादी बड़ो बवाल। अब ऐसा नहीं है कि शादी बड़ो बवाल तो शादी न करो सृष्टि के लिए शादी होना भी अति आवश्यक है शादी होना ही जरूरी है कहा कि विवाह तो करना ही पड़ेगा विवाह कर लीजिए बोले तो विवाह करें कैसे प्रभु आप तो जानते हो जितनी भी हमने शादियां की किसी भी पत्नी ने मेरा साथ नहीं दिया अब हमारे गले में इतने मुंड हो गए हैं इसलिए अब प्रभु हम आपकी शरण में रहना चाहते हैं हम विवाह नहीं करना चाहते हैं सप्तऋषि पहुंच गए बोले विवाह तो करना ही पड़ेगा सप्तऋषि ने भोले बाबा को समझाया तो भोले बाबा ने जवाब दिया है ये बताओ शादी तो हम कर लेंगे लेकिन शादी करें कैसे बोले तुम्हें नहीं मालूम है गिरजा आप ही के नाम की माला जप रही है और आप ही से विवाह करना चाहती है बोले तो तुम जाओ परीक्षा लेकर के आओ कि वो हमारे ही साथ शादी करना चाहती है या किसी और देवता के साथ वो शादी करना चाहती है जाओ आज धरो सप्तऋषि गिरजा के नजदीक पहुंचे हैं कहा कि गिरजा किसका भजन कर रही हो तो किसका तप कर रही हो एक राजा की कन्या होकर के कोमल अंगा को जलाए दे रही हो लौट जाओ कहा कि मैं भगवान भोले बाबा का भजन कर रही हूँ और मैं भोले बाबा से शादी करना चाहती हूँ भोले बाबा से विवाह बोले हाँ बोले भोले बाबा ने तो कामदेव को ही वश कर दिया है बोले हमें कामदेव से कोई लेना देना नहीं है हमें तो सिर्फ और सिर्फ भोले बाबा के साथ शादी करनी है क्योंकि मैं भोले बाबा से प्रेम करती हूँ प्रेम के पंथ में मैं प्राण दिए बैठी हूँ अपना आप ही में भाग लिए बैठी हूँ आँख से दूर हो जा लोग दिखाने वाले हम तो प्रेम के प्याले को पिए बैठी हूँ प्रेम करती हूँ भोले बाबा से इसलिए मैं विवाह करूंगी तो भोले बाबा के साथ कहा कि ये बताओ भोले बाबा के तो घर भी नहीं है मड़ैया भी नहीं है और भोले बाबा की ऐसी आदत है कि अगर वो समाधि लगा गए तो तुम्हारी बात भी पूछने वाला कोई नहीं है इसलिए हमारी बात मानो तुम भोले बाबा के साथ शादी न करो अगर तुम्हारी इच्छा हो तो हम भगवान विष्णु के साथ में तुम्हारा विवाह करा दें क्योंकि वो दिखने में बहुत सुंदर है कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से भगाऊं तब तुम्हें यहाँ से जाओगे या ऐसे ही चले जाओगे कहा कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यही संस्कार दिए बड़ों का अपमान करना बड़ों का निरादर करना यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने हमें लग रहा है गिरजा तुम्हारी बुद्धि जड़ हो गई है कहा कि जिस वृक्ष की जड़ मजबूत होती है चाहे कितने भी आंधी तूफान आ जाए लेकिन उसे हिला नहीं सकते हैं सप्तऋषि बोले गिरजा अभी भी हम समझा रहे हैं हमारी बात मान लीजिए क्योंकि
हमने भोले बाबा से शादी करने के लिए 1-2 वर्ष भजन नहीं किया है। मैं विवाह करूंगी तो भगवान भोले बाबा के साथ में, अन्यथा किसी और की दुल्हन बन करके नहीं जाऊंगी। सब ऋषि समझ गए हैं, पैरों को पकड़ लिया, कहा कि गिरजा जिनकी हम बुराई कर रहे थे हमें उन्होंने ही भेजा है आपकी परीक्षा लेने के लिए। अब आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं तो सप्तऋषि महाराज हिमाचल के यहाँ पर पहुंचे, जाकर के कहा है कि अब गिरजा को बुलवाइए, विवाह की तैयारियां करवाइए। महाराज हिमाचल ने रथ भेजा है, आज गिरजा को बुलवाया, विवाह की तैयारियां हुई। इधर सप्तऋषि ने गिरजा भोले बाबा से जाकर के कहा है कि वो तो आप ही के नाम की माला जप रही हैं और आप ही से विवाह करना चाहती हैं। महाराज आज इधर जवाब दिया है भोले बाबा से जाकर के, कहा है सप्तऋषियों ने प्रभु गिरजा आप ही के नाम की माला जप रही हैं और आप ही से विवाह करना चाहती हैं। जब ये जाकर के कहा तो अब विवाह की तैयारियां हो रही हैं। भोले बाबा बड़े प्रसन्न हैं, डमरू को बजाना प्रारंभ किया। जितने भी भूत प्रेत पिशाच जो थे सब वहीं पर पहुंच जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। महाराज हिमाचल ने लगन टीका भेजा है, आज जाकर के लगन टीका हुआ है भगवान भोले बाबा का। देखा बारात में कौन जाएगा, बारात में जाने वाला कोई बाराती है नहीं, तो नादिया को भेजा, बोले तुम जाओ शुक्र शनिचर को लेकर के आओ। नादिया गए हैं, शुक्र शनिचर को लेकर के आए। लगन टीका हुआ है कैलाश पर्वत पर। अब महाराज विवाह की तैयारियां हो रही हैं। देवियां भी भगवान भोले बाबा के विवाह में सम्मिलित होती हैं। तो महाराज सभी देवियां बोली हैं भोले बाबा दूल्हे का भी बहुत श्रृंगार होता है। सबसे पहले काम आता है हल्दी का। भोले बाबा ने विचार किया हल्दी तो यहाँ है नहीं, अंदर